इस प्राइस पॉइंट में जो भी फोन आते हैं उसमें डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट होता है। तो हाँ भी कैसे हो आप सब। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iQOO Neo 7 के बारे में। अब देखो आपने इंटरनेट पे भर भर के इस वाले फोन के ऊपर तारीफें सुनी होंगी, कमियां भी जानना जरूरी है भाई। पैसा ऐसा पेड़ पे थोड़ी ना फलता है भाई कि भाई ऐसा ही दे दे। 30,000 के प्राइस पॉइंट में इस वाले फोन में 5 ऐसे मेजर प्रॉब्लम है दिखी मेरे को जो कि आपको जान लेनी जरूरी है। तो अभी जस्ट मेरे दिमाग में एक नया डायलॉग आया है, सुन लो। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ, हमेशा मैं आपका पैसा बचाते रहता हूं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो भाई। कर दिया। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको इस वाले फोन की कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद भाई हम कमियों के बारे में भी बात करेंगे। इसमें आपको Dimensity 8200 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाएगा जो कि फर्स्ट टाइम इसी वाले फोन के साथ दिया गया है। और ये फोन आपको LPDDR5 UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है। 8 लाख के आसपास इसकी जो है अंतुतु इसको निकल के आती है और 90 FPS की आपको गेमिंग भी करा देगा ये फोन। तो नो डाउट भाई परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको काफी तगड़ी देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले भी इस वाले फोन की काफी सही है। इस वाले फोन में आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है। ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे आपको 1300 की देखने को मिल जाती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कुछ कमियां है डिस्प्ले में जो कि मैं आपको बताऊंगा कमियों वाले पार्ट में। और भाई इस वाले फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी और 120 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और हाँ, ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आता है और आपको कलर OS 13 देखने को मिल जाएगा। और 3 साल का भाई OS अपडेट का प्रॉमिस करा है और 4 साल का भाई सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस करा है। और भाई इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है OIS के साथ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह दे रखा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, NFC वगैरह दे रखा है और ये काफी सही चीज लगी। आयर ब्लास्टर भी दिया है इस बार इन लोगों ने। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इस वाले फोन में भाई काफी सही है, बट भाई कुछ कमियां है जो कि मैं आपको बता देता हूं अभी। और हाँ, सबसे पहले भाई मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, भाई आप मेरे से नेगेटिव वे में मत जाना, क्योंकि भाई देखो मेरा काम है आपको बताना है और भाई कंपनियां तो कमियां देती ही है, उनको भाई पैसा कमाना है, तो बस मैं आपका पैसा बचा रहा हूं। तो सबसे पहले भाई बिल्ड एंड डिजाइन देखो भाई, डिजाइन वगैरह देखो ठीक है, लेकिन भाई इसका जो बिल्ड है ना भाई वो प्लास्टिक बिल्ड है। एंड गाइस मेरे को लगता है 30,000 के प्राइस पॉइंट में इसमें ग्लास बैक होना ही चाहिए था। और हाँ भाई, जनरली परफॉर्मेंस टारगेटेड स्मार्टफोन कैमरा को टारगेट नहीं करता है। अब इस वाले फोन में ऑन पेपर कैमरा अच्छा दे रखा है, लेकिन भाई मेरे को जो कैमरे में कमी लगी वो वाइड एंगल लेंस। तो यहाँ पे भाई इस वाले फोन में आपको वाइड एंगल लेंस भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी एक चीज हो सकती थी इस वाले फोन में। अब यहाँ पे भाई देखो यार, मेरे को नहीं पता कि गेमिंग फोन है और ये लोग हेडफोन जैक क्यों नहीं दिए है। काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी लोगों के लिए नहीं है, तो हेडफोन जैक दे दे तो वो एक चीज अच्छी हो सकती थी। बाकी भाई इस वाले फोन के डिस्प्ले में कोई भी डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जनरली इस प्राइस पॉइंट में जो भी फोन आते हैं उसमें डॉल्बी विजन वगैरह का सपोर्ट होता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन वगैरह का नहीं बताया कि भाई कौन सा प्रोटेक्शन दिए ये लोग, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना भाई प्रोटेक्शन वगैरह को लेकर। बाकी भाई IP रेटिंग वगैरह नहीं दे रखा है, तो ये कुछ कमियों के साथ ये फोन आता है भाई। आप देखो कंपनियां कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग कर दी है भाई, वो सब कुछ अच्छा नहीं ना दे सकती है, अब देगी तो फिर रोड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे भाई मेरा काम था आपको बताना, भाई यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस वाले फोन को लेना है नहीं लेना है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं भाई, देखो कुछ कमियां सभी फोन में होती है, इसमें भी है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि भाई बाकी सारी स्पेसिफिकेशन इस वाले फोन में काफी तगड़ी है भाई, काफी खतरनाक है। हालांकि भाई iQOO 9 ऐसे भी आपको 32,000 तक का मिल जाता है, तो उसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेना, स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लेना। और वहां पे वाइड एंगल लेंस वगैरह भी देखने को मिल जाता है ग्लास बैक के साथ, तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी भाई अगर आपको ये फोन पसंद है डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको काफी सही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस वाले फोन के साथ, और आपको हमारा भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखते हो। तो हो गया, चलो ठीक है। बाकी भाई मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।